एक पायरेट क्रू समुद्री डाकू दल को एक 40 साल पुरानी लग्जरी क्रूज शिप मिलती है। जहाज पर उन्हें $1 अरब की सोने की खेप मिलती है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 40 साल पहले इसी जहाज पर 100 लोगों की जान लेने वाला खून से सना हादसा हुआ था, जब किसी ने स्टील की तार से पूरी पार्टी को 2 हिस्सों में काट डाला था। 40 साल बाद एक मौसम वैज्ञानिक जैक को बेलिन जलमध्य के पास यह भूतिया जहाज दिखता है। समुद्री कानून के अनुसार समुद्र में जो भी जहाज बिना मालिक के मिले उसका हक खोजकर्ता का होता है। जैक कुछ स्थानीय खोजकर्ताओं को साथ लेकर निकलता है और रात के तूफान में उस जहाज तक पहुंचता है। जब वे पास पहुंचते हैं, रडार पर हल्की सी परछाई दिखती है और फिर अचानक वह भूतिया क्रूज शिप उनके सामने प्रकट हो जाती है। जहाज का रहस्य। कप्तान लाओ बाई अपनी टीम के साथ जहाज पर चढ़ता है। जहाज में एक पुरानी घड़ी हिल रही थी, जिसे छूते ही वह अचानक बजने लगती है, जैसे किसी सोई आत्मा को जगा दिया गया हो। टेबल पर रखे टूटे लकड़ी के ब्लॉक्स वेलकम बनाते हैं। उसी वक्त एक सदस्य मूंछ वाला फिसलकर गिरने ही वाला होता है, लेकिन साथ ही उसे बचा लेते हैं। उसी समय महिला सदस्य को एक सफेद कपड़ों में लड़की दिखाई देती है, जो उदास निगाहों से उसे घूर रही होती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। समय का रहस्य। पीले बालों वाला सदस्य एक 1965 की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पाता है, जबकि यह जहाज 1962 में गुम हुआ था। मतलब कोई पहले भी यहाँ आ चुका था, लेकिन फिर उसने जहाज को क्यों नहीं ले जाया? डर का दौर। कप्तान को एक 40 साल पुरानी शराब की बोतल मिलती है। वह पीने ही वाला होता है कि आईने में किसी सफेद चेहरे की झलक देखकर डर जाता है। दूसरी ओर महिला सदस्य को एक गोलियों से छलनी स्विमिंग पूल मिलता है। वह वहां से निकलती है, लेकिन जाते ही हर गोली का छेद खून बहाने लगता है और कुछ ही मिनटों में पूरा पूल लाल खून से भर जाता है। दूसरा सदस्य एक जली हुई सिगरेट देखता है, सोचता है यह किसी साथी का मजाक है, पर असल में वहां कुछ अदृश्य आत्माएं थीं। शापित खाना। 2 लोग एक पुराना बंद डिब्बा खोलते हैं, सोचते हैं खाने लायक नहीं होगा, पर स्वाद आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। वे पेट भरकर खाते हैं। अगले ही पल खाना रेंगती हुई कीड़ों में बदल जाता है। अतीत की रात। महिला पात्र को सफेद कपड़ों वाली लड़की अपनी शक्ति से 40 साल पीछे ले जाती है। वो रात जब सैकड़ों लोग देख पर नाच रहे थे और अचानक स्टील की तार ने सभी को 2 हिस्सों में काट दिया। वो लड़की बच गई थी क्योंकि वह छोटी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़कर कमरे में खींचा। वह मजबूर होकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद लाल कपड़े वाली सिंगर, गायिका और कुछ लोग सोने के लिए सबको पूल के पास गोली मार देते हैं। शापित सोना। कप्तान एंटोनिया की आत्मा लाओ बाई से मिलती है और बताती है यह जहाज शापित सोने की वजह से डूबा था। फिर वह लाओ बाई को एक रहस्यमय व्यक्ति की फोटो देता है, जो और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। असल में जैक ही वह शख्स था जो आत्माएं इकट्ठा करता था। सोना सिर्फ एक जाल था। अंत की शुरुआत। महिला पात्र सब समझ जाती है और जहाज में बम लगाकर उसे उड़ाने का फैसला करती है, लेकिन जैक उसे रोकने आता है। लड़ाई होती है। जैक अमर आत्मा होता है। महिला आखिरी बार फिशगन भाला बंदूक से वार करती है और जहाज को विस्फोट से नष्ट कर देती है। जहाज के साथ सभी भटकी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। वह लड़की की आत्मा के सहारे समुद्र से बाहर निकल आती है और एक गुजरते जहाज द्वारा बचाई जाती है। आखिरी मोड़। जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, वह देखती है वही सोने का डिब्बा फिर से उसके सामने रखा है और दूर खड़ा व्यक्ति जैक, जो मरा नहीं था। क्या अब वह अभी भूतिया जहाज की शुरुआत करेगा या यह शाप फिर से लौट आएगा?